मीन राशि वालों, आप एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो बाकियों को दिखाई नहीं देती। आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता यानी इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्या हो जब आपके इस गहरे समंदर में एक तूफान आ जाए। 2 अगस्त 2026 यानी कल से ही मास्टर इल्यूजनिस्ट राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 10 अप्रैल 2027 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये गोचर आपके लिए शून्य से साम्राज्य तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता है जो या तो आपको सत्ता और धन के शिखर पर बिठा देगा या फिर एक ऐसे भंवर में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। अगले कुछ महीनों में आपके अपने ही आपके खिलाफ शतरंज बिछाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको आपके जीवन के उस सबसे बड़े खतरे से रूबरू करवाऊंगा जो इस वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सतर्क हो जाइए क्योंकि अब से खेल बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बताना चाहूंगा। ये गोचर फल, इसे आप अपनी लगन राशि चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका मीन लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है और अगर आपकी राशि मीन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सरल शब्दों में कहें तो चंद्र राशि आपका मन है, हाउ यू फील एंड रिएक्ट, और लगन राशि आपका शरीर और भौतिक सत्य है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू यू। तो यदि आपकी लगन राशि अलग है, चंद्र राशि अलग है, तो आपको अपनी दोनों राशियों के वीडियो देखने चाहिए। लगन राशि आपको घटनाओं का यथार्थ बताएगी, चंद्र राशि बताएगी कि आप उन घटनाओं को मानसिक रूप से कैसे हैंडल करेंगे। इस महीने कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रह गोचर भी हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में संचार कर रहे हैं और स्वयं शनिदेव मीन राशि में ही वक्री हैं। तो ये स्थितियां आपके जीवन में एक बड़ा मंथन ला रही हैं, परंतु यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मास्टर इल्यूजनिस्ट राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर पर पूरी तरह से केंद्रित है। तो ये फ्यूजन क्या कह रहा है, तो आइए अब इस त्रिवेणी अर्थात मीन राशि, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र के डीएनए को अलग अलग समझते हैं और फिर देखेंगे कि जब ये तीनों एक ही बिंदु पर टकराते हैं तो कैसा विस्फोट होगा। मीन राशि अनंत गहराई और अवचेतन का समंदर। मीन राशि काल पुरुष चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। ये मोक्ष, अध्यात्म, कल्पनाशीलता और सीमाओं के अंत का प्रतीक है। आप मीन राशि वाले उस दुनिया में जीते हैं जो बाकियों को दिखाई नहीं देती। आपकी इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा रेडार है। आप भौतिक दुनिया के नियमों में बंधना पसंद नहीं करते। आपका मन एक गहरे प्रशांत महासागर की तरह है, ऊपर से शांत लेकिन भीतर अथाह रहस्य और ऊर्जा समेटे हुए है। राहु राहु भ्रम, विस्तार और असीमित भूख का जनक। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा का उत्तरी नोड है, ये छाया है, धुआं है और वो पर्दा है जो यथार्थ को ढक लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध ही दुनिया का सबसे बड़ा पापी और शत्रु है। राहु इसी रजोगुण और असीम इच्छा का शुद्ध रूप है। राहु जुनून है, राहु शॉर्टकट है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, राहु मेंटलिस्ट है, मास्टर इल्यूजनिस्ट है जो रातों रात साम्राज्य खड़ा करने या उसे मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। राहु जिस भाव या राशि में बैठ जाए, जिस नक्षत्र में बैठ जाए, उसके स्वामी अनुसार फल देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र अजय, शक्ति और भौतिक संपदा। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है और इसके देवता कौन है? अष्ट वसु, जो 8 प्रकार की अपार भौतिक संपदा के स्वामी माने जाते हैं। इसका प्रतीक है डमरू। धनिष्ठा का अर्थ है धन जमा इष्ट, यानी सबसे धनी, द वेल्दीएस्ट। ये नक्षत्र रिदम, टाइमिंग और अदम्य साहस का प्रतीक है। मंगल की ऊर्जा इसे निडर और अत्यधिक आक्रामक बनाती है। धनिष्ठा में बैठने वाला ग्रह व्यक्ति को अत्यधिक व्यवहारिक बना देता है, जहां परिणाम ही सब कुछ है। तो जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होगा? मीन राशि
प्रथम भाव के लिए राहु 12वें भाव कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र है मंगल का धनिष्ठा। ज्योतिष का स्वर्ण नियम है कि शनिवत राहु, राहु शनि के समान फल देता है। मीन राशि वालों के लिए शनि कौन है? लाभ स्थान के और 12वें भाव के स्वामी। 11वां भाव लाभ और नेटवर्क का, 12वां भाव व्यय का, विदेश का, शयन सुख। और नक्षत्र स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव यानी धन और वाणी और कुटुंब, और नवम भाव यानी भाग्य, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, ग्लोबल विजन, इसके स्वामी हैं। तो जब ये फ्यूजन होता है तो क्या परिणाम आएंगे? द स्नाइपर एनर्जी, यानी स्नाइपर ऊर्जा अवतरित होगी। शांत समुद्र, यानी मीन राशि के भीतर एक ज्वालामुखी मंगल फट रहा है और उसका धुआं राहु पानी के ऊपर आ रहा है। आपकी ऊर्जा अब बिखरेगी नहीं। मंगल का नक्षत्र राहु को एक स्नाइपर की तरह सटीक और आक्रामक बना देगा। आपका दिमाग 24/7 केवल धन और साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचेगा। हिडन वेल्थ क्रिएशन, राहु 12वें भाव में छिपी हुई चीजों में बैठकर दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में। इसका सीधा अर्थ है विदेश से, फॉरेन कनेक्शन से, मल्टीनेशनल डील से, या किसी ऐसी तकनीक से जैसे कि एआई, क्रिप्टो या टेक से अचानक धन का आना जो आम जनता की नजरों से छिपी हुई है। मेंटल ओवरड्राइव, ये फ्यूजन आपके शैया सुख को कमजोर करता है, तबाह करता है। डमरू यानी डमरू की तेज आवाज आपके अवचेतन मन को लगातार आपके अवचेतन मन में लगातार बजती रहेगी कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। ये एंजाइटी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। और मास्टर स्ट्रोक ऑफ एनिमीज, 12वां भाव छिपे हुए शत्रुओं का है। राहु 6ठे भाव को देख रहे हैं। आपके आसपास के लोग राहु के भ्रम का उपयोग करके आपको लीगल या कॉम्प्लायंस के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। ये गोचर काल आपको कॉर्पोरेट शार्क बनने का अवसर दे रहा है। मीन राशि की भावुकता को ताले में बंद कर दीजिए। जब राहु धनिष्ठा में हो तो हर निर्णय केवल फैक्ट्स और लॉजिक पर होना चाहिए। भावनाओं में लिया गया एक भी निर्णय आपके साम्राज्य की नींव को हिला सकता है। डेटा पर भरोसा करें, लोगों पर नहीं। यदि आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चैनल करना सीख गए तो ये गोचर आपको यथार्थ में ही शून्य से साम्राज्य तक ले जाने की पूरी ताकत रखता है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी कुंडली। और अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए और इस नंबर पर हमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तो आइए अब इस गोचर का आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विश्लेषण करते हैं। कब, क्यों, कैसे और क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके ओवरसीज बिजनेस, आपके करियर के बारे में। तो ग्लोबल फुटप्रिंट ही आपके साम्राज्य की असली पहचान और आपके विजन का विस्तार है। क्या होगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, उसके लिए ये समय जैकपॉट है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का 12वां भाव जो है विदेश का है और नवम भाव जिसके स्वामी मंगल हैं लंबी यात्राओं का। राहु विदेशी भूमि से अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या नए क्लाइंट्स दिलाएगा। कब? विशेषकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और क्या करें? अपने व्यापार को डिजिटल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्केल करें, लेकिन किसी भी विदेशी पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उपाय के तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में राहु के इस भ्रम जाल से बचने के लिए आप अपने डेस्क पर एक चांदी का ठोस हाथी स्थापित करें। आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। बात करेंगे फाइनेंस की। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपके निर्णयों और स्वतंत्रता और आपकी शक्ति है। धन का प्रवाह अचानक बढ़ेगा, लेकिन साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर या बड़े इन्वेस्टमेंट्स में पैसा ब्लॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल आपके दूसरे धन और 9वें भाग्य भाव का स्वामी भी है। मंगल की ऊर्जा आपको
एग्रेसिव इन्वेस्टर बनाएगी। आप शेयर मार्केट, जमीन या नई टेक्नोलॉजी में बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे। कब? जनवरी 2027 के आसपास आपको अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या करें? ओवर लेवरेजिंग यानी कर्ज लेकर निवेश ना करें, कर्ज लेने से बचें और लिक्विडिटी बनाए रखें। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ और आपके मेंटल पैटर्न्स की। एक अस्थिर मन और एक अस्थिर अस्वस्थ शरीर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी राख कर सकता है। क्या होगा? नींद में कमी, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। क्यों? क्योंकि 12वां भाव शैया सुख का है, नींद का है। मंगल और राहु का ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग को 24/7 ऑन रखेगा। आपको लगेगा कि अगर आपने एक पल भी आराम किया तो आप पीछे रह जाएंगे। करना क्या चाहिए? हर रात सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स करें और उपाय के तौर पर मानसिक शांति और फोकस के लिए रोजाना शाम के समय ओम राम राहवे नमः का एक मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे उस खतरे की जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन राशि वालों, 12वें भाव में राहु और मंगल की ये ऊर्जा आपका सबसे बड़ा हिडन रिस्क भी है। बिट्रेयल यानी धोखा, यानी विश्वासघात और कानूनी नोटिस। क्योंकि राहु 12वें भाव छिपे हुए शत्रु के भाव में है और मंगल धन भाव का स्वामी है, आपके अपने ही नेटवर्क में, आपकी ही कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहा है। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपका कोई करीबी हो सकता है। वित्तीय गड़बड़ी के कारण आपको अचानक कोई सरकारी टैक्स नोटिस आ सकता है। आप अपने काम में इतने व्यस्त होंगे कि आपको भनक तक नहीं लगेगी कि पीठ पीछे क्या गड़बड़ हो रही है। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अति आत्मविश्वासी न बने। हर चीज को 2 बार पढ़ें और चेक करें। अब बात करेंगे लीगल मैटर्स की। तो न्याय और सतर्कता ही आपके साम्राज्य की अदृश्य दीवारें हैं। क्या होगा? अगर कोई पुराना कोर्ट केस या लिटिगेशन चल रहा है तो उससे अचानक अप्रत्याशित मोड़ आएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल 12वें भाव में मंगल जो है आपके 12वें भाव के राहु मंगल के नक्षत्र में और राहु 12वें भाव में, माफ कीजिएगा, राहु 12वें भाव में है। तो ऐसे में राहु की दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर रहेगी और राहु आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। आपके विरोधी साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाएंगे। कब? नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के मध्य शत्रुओं की सक्रियता चरम पर होगी। किसी भी विवाद को कोर्ट के बाहर सेटल करने का प्रयास कीजिएगा। अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को बुलेट प्रूफ रखें और उपाय के तौर पर कोर्ट कचहरी में जीत के लिए मूंगा धारण करें। शुभता के लिए पुखराज को तर्जनी अंगुली में धारण करना आपके लगन को और भी ज्यादा बल देगा। तो मीन राशि वालों, राहु का धनिष्ठा में ये गोचर कोई डरावना सपना नहीं है बल्कि ये ब्रह्मांड का एक रियलिटी चेक है। ये समय है अपनी अंतर्ज्ञान क्षमता के साथ कॉर्पोरेट और प्रैक्टिकल लॉजिक को लागू करें। आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से अगला कदम या तो आपको एक ऐसा साम्राज्य देगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी या फिर ऐसा सबक देगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। भावनाओं में बहकर डिसीजंस लेना बंद करें। फैक्ट्स और लॉजिक को अपना हथियार बनाएं। जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर भी नजर रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ऐसा लॉजिकल वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।